Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today is the practice session of active passive voice we have done so far. Previous years के questions के साथ आज हम MCQs पे practice करेंगे so that we are better prepared for our competitive exams. So without much ado, let us get started. First question is, the man cleaned the room in a very efficient manner. बच्चों, आप एक्टिव पैसिव वॉइस का जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो क्या है, मेन बातें आपको क्या क्या पता होनी चाहिए. आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये तीन बातों का आपको पता होना चाहिए. लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है. द मैन क्लीन्ड, तो ये आपका जो डूअर है काम को सीधा सीधा कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. क्लियर. व्हाट, रूम, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्लियर है. बाकी तो एक्सटेंशन है. अब सबसे पहले हमने देखना रूम से हमारे कितने सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं. द रूम, द रूम, द रूम, तीन हो रहे हैं. तो ये तो आपका पहले ही इंस्टेंस में कट हो गया है ना. एलिमिनेशन से हम शुरू करेंगे. फिर है द रूम हैड बीन. हैड बीन कब लगता है आपको पता है, जब हैड लगा हो. लेकिन यहां तो क्या लगा है, सेकेंड फॉर्म लगी है ना. सेकेंड फॉर्म लगी है, या इसे कहिए V2 लगी है. V2 लगी हुई है आपकी. तो V2 में हमें क्या पता है, वॉज लगता है. अब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इज आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. आंसर आपके पास आ गया. द रूम वॉज क्लीन बाय द मैन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. दूसरा देखो, हु मेड द कमेंट. इंटरोगेटिव है और आपको याद होगा हु वाले हमने कैसे किए थे, बाय हुम या फिर बाय बाद में लगाया. अब हम देखते थे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कमेंट. तो हमारे को कमेंट वाले सेंटेंसेस देखने हैं. द कमेंट, लेकिन हमें तो अब पता है ना बाय हुम वाले देखने हैं हमने. तो द कमेंट आपका गलत हो गया. क्रॉस. बाय हुम विल. विल तो क्वेश्चन में भी विल होता है तभी लगता है, ये भी गलत हो गया. आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बाय हुम वॉज द कमेंट मेड. ठीक लग रहा है, मेड था, सेकेंड फॉर्म V2 लगी हुई है, तो वॉज से बनेगा, ये ठीक है. लेकिन फिर भी बच्चों हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे. हु हैज, ओ नो, हु हैज तो हो ही नहीं सकता V2 के साथ, तो ये भी आपका गलत है. वी हैव गॉट द आंसर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखें. They will send Madhu away to a boarding school. They, subject, send whom, Madhu. Madhu आ गया आपका ऑब्जेक्ट. और ये बहुत इजी है, आपका विल लगा हुआ है, तो विल आपको पता है बी के साथ आएगा. चलो अब देखते हैं, हम एलिमिनेशन करते हैं. मधु मधु मधु, अरे चारों ही मधु से शुरू हो रहे हैं. मधु विल हैव, नो, हमें तो पता है विल हैव तो क्वेश्चन में भी होता है ना. तो विल बी वाला हमें तो चाहिए, ये गलत हो गया. मधु विल सेंड अवे. अगर विल यहां पे है तो हमें पता है विल के साथ क्या आता है, बी. पैसिव वॉइस में बी आता है. तो मधु विल सेंड अवे, नो, ये तो ऐसे हो गया कि मधु भेजेगी. मधु तो कौन है, रेसिपिएंट ऑफ एक्शन है. मधु शैल बी सेंड, अरे बी तो लग गया, क्या ये ठीक है, जी नहीं. मधु क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ तो क्या आएगा, विल. तो आपका ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया. मधु विल बी सेंट अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल बाय देम. दे आपका सब्जेक्ट था, विल बी हो गया. सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट है. बच्चे आप, ये तो मैं आपको बार बार कह रही हूं, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तो आपको याद करनी ही करनी है. क्लियर ये भी.
और ये देखो मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन वर्ब के साथ लगती है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हुम वॉज हिंदी टॉट टू यू। बाय हुम लग गया, आपने तो पहचान लिया ना, बिल्कुल सही, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो अब हमने इसका बनाना है एक्टिव। देखें, हु वर यू टॉट हिंदी बाय, ठीक है लग रहा है। हु टॉट यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी, बाय हुम वर यू टॉट हिंदी। अब अगर मेरे को कोई कंफ्यूजन है तो मैं चारों ऑप्शन मैंने पढ़ ली, अब मैं एलिमिनेट कैसे करूंगी। हु टीचेज यू हिंदी, V1 लग गया है ना, प्लस ES है। V1 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो वॉज है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये आउट हो गया। बाय हुम भी गलत है, पैसिव वॉइस है तो हमें पता है, तो ये दो तो आपके हो गए एलिमिनेट। अब आ गया हु वर यू टॉट हिंदी बाय, यहां पे भी बाय लग गया, तो ये भी क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। हु टॉट यू हिंदी, ये है आपका एक्टिव वॉइस। तो बच्चों आपने देखा कि एलिमिनेशन राउंड के साथ हम किस तरह से करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट इन अ वेरी ब्रूटल वे। ब्रूटल होता है बहुत ही क्रूअल टाइप से। वैसे मैंने आपको सिखाया है कि आपने हिंदी में तो जाना ही नहीं है, जस्ट रिमेंबर द रूल्स। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से बताए हैं, जस्ट रिमेंबर देम और अप्लाई कर दो। पहला हमने क्या डिसाइड करना है, एक्टिव है या पैसिव है। द मास्टर पनिश्ड, डू और सीधा सीधा काम कर रहा है, तो ये है एक्टिव। पनिश्ड क्या है आपकी V2। अब देख लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट आपके पास द सर्वेंट आ गया। अब देखो, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट हमारा सर्वेंट है, तो मास्टर से शुरू हो रहा है, ये तो आपका आउटसाइड पे ही खत्म। द सर्वेंट वॉज, चलो ये देख पढ़ लेते हैं। द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाय द मास्टर इन अ वेरी ब्रूटल वे, ठीक लग रहा है ना, वॉज पनिश्ड। फिर भी देखो आगे हम पढ़ेंगे जरूर। द सर्वेंट विल बी तो गलत है, विल क्वेश्चन में है ही नहीं। इन अ वेरी ब्रूटल वे द मास्टर पनिश द सर्वेंट। अब ये देखो इसमें क्या किया गया है, जो एक्सटेंशन थी बस उसको आगे कर दिया, इसको पूरे फ्रेज को इधर रख दिया, तो ये भी कोई पैसिव वॉइस तो हुआ ही नहीं, ये भी आपका गलत। द सर्वेंट वॉज पनिश्ड बाय द मास्टर इन अ वेरी ब्रूटल वे। तो एक गोल्डन रूल ये भी है कि आपको आंसर समझ भी आ रहा है तो भी आप सारी ऑप्शंस जरूर देखो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाएगा। She is writing a story sitting in a room. She is writing. ING फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट आपका है स्टोरी, राइटिंग व्हाट स्टोरी, बाकी हमने नहीं देखना, बाकी तो आप सेटिंग कर लोगे। सबसे पहले आप ये भी पता चल गया एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके साथ ING फॉर्म आ रही है। अब है A story is being written by her sitting in a room. देखने में तो ठीक लग रहा है, फिर भी पढ़ेंगे जरूर। Sitting in a room is being written. Sitting in a room तो नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्टोरी, तो स्टोरी इन्होंने नहीं लिखी, गलत। A story was, हमारे तो क्वेश्चन में क्या है is, तो was गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें। Is a story, मैंने आपको समझाया है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, फॉर्म हम चेंज नहीं करते, तो इसलिए ये भी आपका बाहर ही गलत है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाहर से ही गलत हो गया। तो आपके पास एक ही चॉइस है, वो ये सही है, क्योंकि ING में हमें पता है बीइंग लगता है, इस तो वहां पे गिवन ही। और 3 फॉर्म्स ऑफ द राइट की क्या है, राइट, रोट, रिटन,
Next is, these kinds of stories are written by Peter. By Peter. It is passive voice. पैसिव है, तो अब ये हमारा डिसाइड हो गया. अब हमने करना है इसको एक्टिव में. अब पीटर हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है ना ये, तो पीटर से सेंटेंस शुरू होंगे. चारों सेंटेंस शुरू से हैं तो पीटर से हो रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस आउटसाइड पे तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है. बट पढ़ते हैं. पीटर कैन. नो जी, कैन तो ऊपर ही होता, अगर कैन नहीं है तो यहाँ पे भी उसका होने का कोई मतलब नहीं है. पीटर हैज रिटन. ऊपर भी हैज नहीं है, वर्ब कौन सी है? आर रिटन. और आपको याद होना चाहिए इज एम आर कब लगते हैं? V1 के साथ. तो अब हमने उसका रिवर्स देखना है, V1 देखनी है. हैज रिटन भी आपका क्रॉस. पीटर राइट दीज काइंड ऑफ स्टोरीज. ये भी ठीक लग रहा है, V1 लगी है ना? V1 है ये. लेकिन बच्चों V1 भी गलत है यहाँ पे. क्यों? पीटर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की क्या लगती है? कौन सी फॉर्म? राइट्स. एस या ES वाली फॉर्म लगती है. तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया. पीटर राइट्स दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज. हो गया, ये समझ आ गया. राइट्स आ गया यहाँ पे, बाकी तो उसमें से ही है. क्लियर? नेक्स्ट. द गर्ल वॉज टॉर्चर्ड बाय हर ओन सिस्टर. वॉज टॉर्चर्ड बाय, दो पहचान आपके पास आ गई. इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर लगती है और बाय भी लगा हुआ है तो ये क्या है आपका? पैसिव है ना. अब हमने इसका बनाना है एक्टिव. तो एक्टिव में डूअर कौन है? बाय के बाद जो लगता है वो डूअर होता है. क्लियर है ना आपको? अब डूअर देखना है. हर ऑन सिस्टर. तो हर ऑन सिस्टर दो सेंटेंसेस में है, तो इसका मतलब ये दो तो आपके बाहरी की बाहर खत्म. अब देखते हैं इन्हें. हर ऑन सिस्टर टॉर्चर्ड द गर्ल. V2 ठीक लग रहा है. फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं. हर ऑन सिस्टर विल. नो नो नो, विल तो कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल. तो इसलिए आपने इसको लगा दिया क्रॉस. राइट चॉइस होगी आपकी. हर ऑन सिस्टर टॉर्चर द गर्ल. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं. बिल्कुल. और अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार रूल्स वाली वीडियोस दोबारा देख लेना, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी. I have to stay in Netherlands for a year till I finish my course. काफी लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. I have to stay. Have to ये मॉडल है ना? Has to, have to हमने किए थे, तो ये मॉडल वर्ब है. तो stay आपकी मेन वर्ब है. कहाँ? इन नीदरलैंड्स. ठीक है. बाकी तो आप एक्सटेंशन है. अब कैसे करना है इसको? हैव टू मजबूरी है उसकी. मजबूरी के लिए उसे 1 साल रहना पड़ेगा नीदरलैंड्स में, जब तक कि उसका कोर्स पूरा नहीं हो जाता. अब देखो, लेट मी स्टे. मैंने लेट मी आपको सिखाया कब लगता है? जबकि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो. लेट मी स्टे, तो ये इंपेरेटिव तो नहीं है. इंपेरेटिव आपको पता है कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो ये शुरू नहीं हो रहा, ये तो गलत. इट इज सजेस्टेड, ये सजेशन है, ये तो मजबूरी है, तो ये भी गलत. आई मे बी अलाउड. अलाउड परमिशन, ये तो परमिशन भी नहीं है. वो तो अपनी मजबूरी बता रहा है कि मुझे रहना ही पड़ेगा, ये भी क्रॉस. आई एम ऑब्लाइज्ड, ये बच्चों नया वर्ड है, तो आप इसे याद करेंगे. ऑब्लाइज का मतलब होता है मजबूरी में करना कोई काम. आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे इन नीदरलैंड्स फॉर अ ईयर टिल आई फिनिश माई कोर्स.
तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ऑब्लाइज्ड आएगा ऐसे में जब कोई आपकी मजबूरी है। It is your duty to help the poor people in your parish. पैरिश क्या होता है? चर्च कम्युनिटी। अब क्या है? ये आपकी ड्यूटी है। ये भी एक नया सा सेंटेंस आ गया। अब देखो, वैसे आमतौर पे तो सिंपल 9th और 10th के स्टैंडर्ड के ही पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कई बार डिफिकल्ट लेवल भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ऑप्शंस देखें। द पुअर पीपल इन द पैरिश आर हेल्प्ड बाय यू एज ड्यूटी। फॉर्म तो नहीं हम चेंज करते किसी भी सेंटेंस की, है ना? एज यू मे बी अलाउड टू हेल्प द पुअर पीपल, ये तो आपकी ड्यूटी है। वंस अगेन ऊपर वाले की तरह अलाउड भी नहीं आएगा आपका, है ना? फिर है इट इज सजेस्टेड दैट यू डू योर ड्यूटी। सजेशन भी नहीं है भाई ये। अब क्या है? द पुअर पीपल इन योर पैरिश आर टू बी हेल्प, ये सही है। आर टू बी हेल्प, ये था आपका इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। टू वाले मैंने अभी बता रखे हैं, अभी ऊपर भी किए हैं हमने, टू बी से बनते हैं ना। पुअर पीपल आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा इसका एक्सटेंशन ले लीजिए। पुअर पीपल इन योर पैरिश आर टू बी हेल्प्ड। समझ आ गया? गुड। माई फादर इज टू बाय अ फ्लैट नियर द सिटी। टू वाला एक और आ गया। माई फादर सब्जेक्ट टू बाय व्हाट? फ्लैट। चलो फ्लैट वाली ऑप्शंस देखनी है हमने। अ फ्लैट नियर द सिटी इज बाइंग माई फादर, फ्लैट खरीद रहा है मेरे फादर को। चलो हमने हिंदी ट्रांसलेशन में तो नहीं जाना, अब आपने यही देखना है कि आईएनजी फॉर्म का तो क्या मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्रॉस। अ फ्लैट नियर द सिटी विल बी, विल तो नहीं है यहाँ पे, इज है। इज है तो यहाँ पे विल भी क्रॉस हो गया। अ फ्लैट नियर द सिटी इज टू बी बॉट, टू के साथ टू भी बन गया, इज भी लग गया, ठीक है। अब फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी हम पढ़ ही लेंगे। अ फ्लैट नियर द सिटी इज बीइंग बॉट बाय माय फादर। ये तो ऐसा लग रहा है ये इसका पैसिव है। फ्लैट नियर द सिटी इज बीइंग बॉट, है ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमारे क्वेश्चन में तो टू है, तो हमने आईएनजी फॉर्म वाले भी क्रॉस कर दिया और ये आंसर आ गया आपका। क्लियर बच्चों? आपको टाइम लग सकता है, सोचने में टाइम लग सकता है, पर गलत आंसर से तो थोड़ा टाइम लेना बेटर है। मैंने भी लिया ना, राइट। नेक्स्ट, दे कॉल द वुमेन अ स्मार्ट माइंड। दे डूअर है ना, कॉल वर्ब का किसको? वुमेन को। अब वुमेन के हिसाब से हमने चलना है। द वुमेन इज कॉल्ड अ स्मार्ट माइंड बाय देम। इज कब लगता है? V1 में, लेकिन हमारे पास क्या है? V2, तो ये तो आपका कट। अ स्मार्ट माइंड इज कॉलिंग द वुमेन, कॉन्टिन्यू आईएनजी फॉर्म तो हमें नहीं चाहिए, किसी के साथ भी लग रही हो वो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। The woman was called a smart mind by them. Was called आ गया, by them आ गया, लग तो ठीक रहा है, फिर भी नेक्स्ट देखेंगे। They are called, they are called तो नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा दे नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट वुमेन है। ये पीपल मिसप्रिंट है, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज people consider that Radha is creative in her work. ये भी अलग आ गया, लेकिन मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो people वाला आता है तो उसको कैसे करना है। देख लेते हैं ऑप्शंस। राधा's creativity, नो प्लीज नो,
क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि फॉर्म तो हमने नहीं चेंज करनी है ना। राधा इज कंसिडर्ड क्रिएटिव इन हर वर्क, इज कंसिडर्ड, पीपल कंसिडर सिखाया हुआ है आपको, इट इज कंसिडर्ड या राधा इज कंसिडर्ड, लग तो ठीक रहा है, आगे भी देख लेते हैं। पीपल कंसिडर राधा, पीपल कंसिडर राधा, ये तो एक्टिव वॉइस ही चल रहा है, नो। राधा इज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिव इन हर वर्क, राधा इज कंसिडर्ड क्रिएटिव इन हर वर्क, जी नहीं, कंसिडर्ड टू बी, ये सही है, तो ये आपका क्रॉस हो गया। इट इज कंसिडर्ड दैट राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क, ये बन सकता था आपका इसका दूसरा फॉर्म। इट इज कंसिडर्ड दैट राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क, लेकिन यहां पे ये नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए आपकी फोर्थ ऑप्शन ठीक है। देखो फर्स्ट आपकी, सेकंड आपको ठीक लग रही थी, लेकिन आपको फोर्थ तक जरूर पहुंचना है, क्योंकि कोई छोटा सा पॉइंट आपको फोर्थ में मिल जाएगा तो आप क्लियर हो जाओगे, आप गलती करने से बच जाओगे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डिड नॉट स्टील माई मनी, नेगेटिव भी आ गया, अभी तक कोई आया नहीं था ना, चलो। माई मनी वॉज नॉट स्टोलन बाय माई फ्रेंड, ठीक लग रहा है, क्यों ठीक लग रहा है, डिड है, V2 है, वॉज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, थ्री फॉर्म्स कौन सी है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ऑब्जेक्ट माई मनी है, लेकिन फिर भी देखो मैं तो जरूर पढ़ूंगी आगे। माई मनी हैज नॉट, नो हैज नॉट तो नहीं आएगा भाई किसी भी कीमत पे। माई फ्रेंड वॉज नॉट स्टोलन, फ्रेंड नहीं स्टोल हुआ है, मनी, तो ये भी गलत हो गया। माई मनी इज स्टोलन, डिड लगा है तो इज भी पॉसिबल नहीं है, तो आपकी कौन सी ऑप्शन सही है, माई मनी वॉज नॉट स्टोलन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, द टू ओल्ड क्वींस आर साइनिंग द ट्रीटी टुडे, सब्जेक्ट आपका बड़ा सा है पर है तो यही सब्जेक्ट, इज MR के साथ ING फॉर्म लगी है, ट्रीटी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रीटी हमने सबसे पहले देखनी है, चारों में ट्रीटी है तो पढ़ने पड़ेंगे चारों। द ट्रीटी इज साइंड, ये तो V1 का है ऑप्शन, नो ये गलत हो गया। द ट्रीटी इज साइनिंग, ये तो एक्टिव वॉइस ही हो गया। द ट्रीटी इज गोइंग टू बी साइंड, हम सेंटेंस की फॉर्म नहीं बदलते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू बी, फ्यूचर टाइम रेफरेंस, फ्यूचर टाइम रेफरेंस, लेकिन ये नहीं है हमारा, है ना, फ्यूचर टाइम रेफरेंस नहीं है ये, तो इसलिए ये भी आपका गलत। द ट्रीटी इज बीइंग, यस, ING वालों में याद है ना आपको, बीइंग लगता है, थर्ड फॉर्म साइंड हो गया, बाय द टू ओल्ड क्वींस, टू भी लगेगा यहाँ पे, टू ओल्ड क्वींस, टुडे का टुडे तो लगेगा ही, तो आपको समझ आ गई बच्चों। मैंने आपकी हर तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दी है और आपको बता दिया है कि एग्जाम में अटेम्प्ट करते हुए आपने किन किन रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है और एलिमिनेशन करते हुए किस तरह से करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। आप इन रूल्स को कभी नहीं भूलोगे, नाउ एंड देन प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से। थैंक यू। और एक बात, अगर अभी आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।